तो आ गया है नया साल और नए साल के साथ आ गया है एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत 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 बधाइयाँ देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की एक जर्नी स्टार्ट की थी, ये जर्नी आगे भी ऐसे ही चलेगी। और आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से मेरा मतलब है कार्स। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप टाटा की न्यूली लॉन्च्ड एल्ट्रॉस देख लीजिए या मारुति सुजुकी की बहुत पुरानी ऑल्टो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार कंपनीज, ये कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार को कैसे नेम करते हैं और क्या इसके पीछे मतलब होता है? ऑल्टो का क्या मतलब है, स्विफ्ट का क्या मतलब है, या टाटा की, महिंद्रा की कार्स के नाम के पीछे क्या मतलब है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कार कंपनीज अपने कार को नेम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी की ऑल्टो आप सभी जानते हैं बहुत फेमस कार है और ये मारुति सुजुकी की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार है। तो अगर आप सोचेंगे तो ऑल्टो खुद में एक वर्ड नहीं है, ये लैटिन शब्द एल्टस ALTUS से लिया गया है जिसका मतलब है हाई। तो एल्टस से निकला ऑल्टो। दूसरी जो हमारी कार है मारुति सुजुकी की वो है स्विफ्ट। ये भी मारुति सुजुकी की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार है। तो स्विफ्ट का जो मतलब है, ये स्विफ्ट के यहाँ पे दो मतलब है। फर्स्ट जो मतलब है स्विफ्ट का वो है मूविंग और कैपेबल ऑफ मूविंग विथ फास्ट स्पीड। और स्विफ्ट एक पक्षी का भी नाम है जो बहुत अमेजिंग फ्लायर होते हैं। प्लस इस पंक्षी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि ये अपने विंग्स पे सो सकते हैं। तो कंपनी ने वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी और इस कार को नाम दिया था स्विफ्ट। थर्ड जो मारुति सुजुकी की कार है वो है बलेनो। बलेनो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लैश या लाइटनिंग। तो बलेनो का सीधा सा मतलब है लाइटनिंग या फिर फ्लैश, और ये एक इटालियन वर्ड है। दूसरी जो कंपनी है ह्यूंडई। ह्यूंडई की जो सबसे फेवरेट कार है, सबसे पॉपुलर SUV जो है वो है क्रेटा। तो क्रेटा का जो नाम है वो एक आइलैंड है, क्रीट, CRETE, यहाँ से डिराइव किया गया था। तो कंपनी ने उस आइलैंड को देख के अपनी कार का नाम ह्यूंडई क्रेटा दिया। ह्यूंडई की जो दूसरी पॉपुलर कार है जो रिसेंटली अभी फिर से लॉन्च हुई है, ये कार पहले भी बहुत चलती थी और अभी भी इसका मार्केट बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रो की। तो सेंट्रो का जो नाम है वो रखा गया था, एक फ्रेंच सिटी है सेंट ट्रोपेस, और ये जो सिटी है ये फेमस है अपने फैशन के लिए। तो कंपनी ने सेंट ट्रोपेस को आप कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया और सेंट्रो बनाया। और क्योंकि कंपनी को ये कार चाहिए थी, वो चाहते थे इस कार को पेश करना एज अ फैशनेबल कार, क्योंकि ये जो सिटी है सेंट ट्रोपेस ये अपने फैशन के लिए बहुत फेमस है। तो कंपनी को चाहिए था कि वो इस कार को भी फैशनेबल कार के तौर पे पेश करे, इसलिए उन्होंने इस कार का नाम रखा सेंट्रो, ह्यूंडई सेंट्रो। तीसरी जो कंपनी है वो है महिंद्रा। महिंद्रा की स्कॉर्पियो। आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि जो स्कॉर्पियो है ये जब बन रही थी तो कंपनी ने स्कॉर्पियो को तब जो प्रोजेक्ट नेम था वो स्कॉर्पियो रखा था, बाद में इसे फाइनलाइज कुछ और किया जाता। बट क्योंकि जब स्कॉर्पियो मार्केट में आई तो इस नाम को लेके इतना हाइप हो गया था और ये नाम लोगों के दिमाग में इतना अच्छे से बैठ चुका था कि कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इसी नाम को अपना फाइनल नेम रखेंगे। नहीं तो अगर ये नाम इतना फेमस नहीं हुआ होता या अगर इस नाम की इतनी हाइप नहीं होती तो ये बहुत पॉसिबल था कि इस कार का नाम कुछ और भी हो सकता था। और अगर आप महिंद्रा को नोटिस करेंगे तो महिंद्रा को ओ से बहुत ही आप कह सकते हैं लगाव है या प्यार है। वो बड़े इसको लेके सीरियस भी है। आप महिंद्रा की कोई भी कार देख लीजिए, आप महिंद्रा की बाइक देख लीजिए, महिंद्रा की पिकअप ट्रक देख लीजिए, आप महिंद्रा की टू व्हीलर देख लीजिए, और आप महिंद्रा की SUV देख लीजिए। मैं आपको सबके एग्जांपल बताऊंगा और आप नोटिस करिएगा उनकी हर गाड़ी का जो स्पेलिंग है वो ओ से ही ख़त्म होता है। अगर आप स्कॉर्पियो सोच रहे हैं,
अगर आप एसयूवी देख रहे हैं तो स्कॉर्पियो, जाइलो, रिसेंटली लॉन्च्ड XUV 300, क्योंकि उनको ओ पसंद है तो वो 300 नहीं कहते, वो XUV 300 कहते हैं, XUV 500, TUV 300। और अगर आप पिकअप ट्रक में भी जाते हैं तो महिंद्रा की आती है मैक्सिमो जेनलो। अगर आप टू व्हीलर में जाते हैं, टू व्हीलर में मेरा मतलब है स्कूटी में, तो महिंद्रा की आती है रोडियो और महिंद्रा की आती है ड्यूरो। आप नोटिस करते जाइएगा सब में ओ आखिरी में है। और महिंद्रा की जो मोटरसाइकिल्स आती है उसके भी नाम ओ पे ही ख़त्म होते हैं, जैसे कि स्टेलियो, पेंटेरो और सेंचुरो। तो महिंद्रा को ओ से बहुत लगाव है और उनके खुद के एमडी ने भी ये चीज़ एक इंटरव्यू में कही थी कि ओ हमारे लिए हमेशा काम करता है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कैटेगरीज, पिकअप ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो या स्कूटी, हम उसको चाहते हैं कि वो ओ से ही ख़त्म हो। इसलिए आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी देखेंगे तो ज़्यादातर जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो ओ से ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। चौथी जो कार कंपनी है वो है टाटा। टाटा की अगर आप रिसेंटली लॉन्च्ड एल्ट्रॉस देखेंगे तो उन्होंने अपनी कार को नेम करने के लिए स्पेशली 2 रोमानियन एंटरप्रेन्योर को हायर किया था। और ये जो कंपनी है नामज़या एजेंसी नाम की, ये नेमिंग एजेंसी है, ये चीज़ों को नेम ही करती है। तो उस नेमिंग एजेंसी ने इस कार को नाम किया एल्ट्रॉस। और उनसे जब पूछा गया कि आपने इसे एल्ट्रॉस नाम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने एल्ट्रॉस नाम एल्बाट्रॉस बर्ड से इंस्पायर होके दिया है। टाटा की एक और फेमस कार है टाटा टियागो। बट क्या आपको पता है कि टाटा टियागो का नाम शुरू में जब ये कार लॉन्च हुई थी तब टाटा टियागो नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या, जब 2016 में टाटा टियागो, जो अभी हम टियागो कहते हैं, ये लॉन्च हुई, तब इसका नाम था टाटा जिका। और 2016 में ही रियो ओलंपिक्स हो रहे थे और रियो ओलंपिक्स होने के टाइम पे रियो में जिका वायरस नाम का एक वायरस हुआ था। तो टाटा इस नाम के साथ, जीका नाम के साथ, अपनी कार बिल्कुल लॉन्च करने के तादाद में ही थी कि उसे पता चला कि जीका नाम का एक वायरस रियो में आ गया। तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए टाटा ने टाटा की जो कार का जो नाम था जीका, उसे चेंज करके टाटा टियागो रखा। अब इसको टियागो कैसे रखा गया, इसके पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है। टाटा ने एक ऑनलाइन कंपटीशन रखा था और उसमें उन्होंने सजेशन मांगे थे कि हम अपनी कार को क्या नाम दें, और अराउंड 37,000 नेम से टाटा टियागो फाइनली सेलेक्ट हुई और आज टाटा जिका ही है जिसको हम टाटा टियागो कहते हैं। तीसरी जो टाटा की कार है यह है टाटा इंडिको। आप याद करेंगे टाटा की जो फर्स्ट कार थी वो टाटा इंडिको ही थी। तो इंडिको और इंडिका ये 2 कार थी। तो इसके पीछे का मतलब क्या था, देखिए रतन टाटा जो थे वो चाहते थे कि जो कार बने वो इंडिया, उसमें इंडी INDI वो प्रीफिक्स हमेशा होना चाहिए। इसीलिए जो टाटा की जो फर्स्ट लॉन्च हुई थी कार उसका नाम इंडिगो था। देन उसके बाद इंडिका आई, क्योंकि उनको इंडी जो प्रीफिक्स था वो बहुत पसंद था, क्योंकि इंडी मतलब इंडिया, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी हर कार में इंडी प्रीफिक्स ज़रूर हो। बट लेटर ऑन जब वो ये चीज़ समझ गए कि उनको ग्लोबल मार्केट में भी उतरना है तो उन्होंने अपनी कार का जो नाम है वो धीरे धीरे चेंज कर लिया। इसलिए आप टाटा की जो शुरू में जो कार है उनका ही नाम आप इंडिको और इंडिका सुनेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड विशेष। और मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। दिस इज़ इनसाइड इन्फो विथ मी अनुराग शर्मा। थैंक यू सो मच गाइस।